नमस्कार। आज की वीडियो में समझेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर की अगर मैं बात करूं तो प्रोस्टेट कैंसर एक तरह का प्रोस्टेट में होने वाला कैंसर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रोस्टेट आखिर क्या है। तो आइए हम समझते हैं प्रोस्टेट के बारे में कि प्रोस्टेट आखिर होता क्या है, इसकी हमारे बॉडी में क्या पोजीशन होती है या किस जगह पर उपस्थित होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। तो आइए हम एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोस्टेट आखिर होता क्या है। मैं ऐसे ही आपको बता दूं कि प्रोस्टेट जो है वो एक तरह की ग्लैंड होती है, ठीक है। ये एक तरह की एक वॉलनट आप समझते हैं, अखरोट की आकृति के जैसे छोटी सी एक ग्लैंड होती है जो मेल के अंदर उपस्थित होती है। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी कि जो उसका जेनाइटल पार्ट होता है उसके अंदर कहीं उपस्थित होती है और इसके रिप्रोडक्शन में यानी कि जो स्पर्म की काउंटिंग होती है, जो स्पर्म का निर्माण होता है उसमें कहीं ना कहीं ये मदद करती है। तो आइए हम समझते हैं कि प्रोस्टेट की पोजिशन क्या होती है, इसका फंक्शन के बारे में। आपको पता है कि जो मेल का जेनाइटल पार्ट होता है बेसिकली कुछ इस तरह का होता है। मैं यहाँ पे एक रफ फिगर बना दे रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। ठीक, कुछ इस तरह का यहाँ पे, ये यहाँ थोड़ा सा मैं मोटा कर दूँ, यहाँ फोर स्किन होती है बेसिकली। आपको मैंने जेनाइटल पार्ट के बारे में पहले ही लेक्चर दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेल जेनाइटल पार्ट या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है एक पेनिस, ये मतलब एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक तरह की थैली जैसी आकृति होती है। इसके अंदर उपस्थित होते हैं, मैं सेकेंड मार्कर ले लूँ, इसके अंदर उपस्थित होते हैं टेस्टिस, ठीक है। आपको पता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो मेल बॉडी में स्पर्म को बनाने का काम करते हैं। स्पर्म को जब बनाते हैं तो यहाँ से वॉस डिफरेंस निकला हुआ होता है और ये आगे बढ़ता है। यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को ये ऐसे घूमता हुआ चारों तरफ ये आगे जा कर के यूरेथ्रल ओपनिंग में ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये यूरेटर के साथ में कनेक्ट हो जाता है। वो यहाँ से ये जो टेस्टिस है यहाँ से एक वॉस डिफरेंस निकलता है, एक तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, पतली सी पाइप जैसी आकृति निकलती है जो ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर को घूमते हुए आकर के यूरेटर में मिल जाती है और यूरेथ्रल ओपनिंग के साथ साथ अपनी ओपनिंग करती है, ठीक है। अब बात आती है प्रोस्टेट के बारे में। तो जो स्पर्म होते हैं बेसिकली, देखिए जो ये टेस्टिस है वो हमारे अंदर यानी कि मेल के अंदर स्पर्म का निर्माण करते हैं, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं वो बेसिकली ड्राई होते हैं। ड्राई स्पर्म को कहीं ना कहीं एक तरह की लिक्विडी एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि वो ठीक ढंग से इसके अंदर सरवाइव कर सकें और ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ठीक ढंग से या पूरी तरह से बॉडी से या फिर इस पेनिस से बाहर निकल सकें और ठीक ढंग से इजैकुलेशन उसका हो सके। उसके लिए एक फ्लूइड सिक्रीट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, उसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। अभी जो सेमिनल फ्लूइड होता है वो बेसिकली स्पर्म, मेल के अंदर जो स्पर्म बन रहे होते हैं उनको नरिशिंग करने का काम करता है, यानी कि उन्हें पोषण प्रदान करने का काम करता है और साथ ही साथ एक तरह का वेट एनवायरनमेंट मतलब कि एक तरह का वाटरी एनवायरनमेंट देता है ताकि स्पर्म ठीक ढंग से यहाँ से बाहर इजैकुलेट हो सके या फिर बाहर निकल सके ड्यूरिंग क्वाइटस। अभी जो सेमिनल फ्लूइड है ये बनता कहाँ है, देखिए इसके बनाने के लिए एक ग्लैंड लगी होती है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, मैं आपको दूसरे कलर से बना दूँ ताकि क्लियर रहे, ठीक है। ये बेसिकली ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे एक वॉलनट स्ट्रक्चर में यानी कि अखरोट की आकृति में एक छोटी सी ग्लैंड लगी होती है। इसी को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट, इसी को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यहीं से एक छोटी सी आकृति, एक पाउच लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल कुछ इस तरह की होती है और इससे यहाँ पे कनेक्ट होती है। ये जो सेमिनल वेसाइकल है इसके अंदर जो इसके, देखिए जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके अंदर हर वक्त सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन चल रहा होता है, यानी कि इसके अंदर सेमिनल फ्लूइड बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है और वो आगे सिक्रीट होता रहता है। आगे सिक्रीट होता है तो ये सेमिनल वेसाइकल के अंदर स्टोर होता रहता है और टाइम टू टाइम जब स्पर्म का इजैकुलेशन करना होता है या फिर स्पर्म को ज़्यादा सेमिनल फ्लूइड की जरूरत होती है, ऐसे में ये आगे चल के सिक्रीट होता रहता है और स्पर्म को नरिशमेंट मिलता रहता है। साथ ही साथ जब इजैकुलेशन होता है ऐसे में ये जो सेमिनल फ्लूइड है वो उसकी हेल्प करता है ताकि वो ठीक ढंग से इजैकुलेट हो सके। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है
मेल बॉडी में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन करना। अब इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ कमियों के वजह से, जीन के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाने की वजह से इसके अंदर कुछ सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है जिनको बोलते हैं कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं, डिटेल में मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कैंसरस सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है जिसकी वजह से इसमें कैंसर हो जाता है। इसमें होने वाले कैंसर को, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में होने वाले कैंसर को ही हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रोस्टेट कैंसर की। अब हम समझ लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं या फिर इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि किसी मेल बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर की समस्या हो चुकी है। तो आइए हम समझते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको ठीक ढंग से समझ में आ सके। सिम्टम्स की अगर बात करें तो पहला जो सिम्टम है बेसिकली ट्रबल यूरिनेटिंग, यानी कि जब मेल यूरिनेटिंग कर रहा होता है, जब यूरिनेट कर रहा होता है, यानी कि जब पेशाब कर रहा होता है मेल, तो ऐसे कंडीशन में चूंकि यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर कैंसरस सेल डेवलप हो गए हैं, तो यहीं से आकर के यूरेटर भी तो आ रहा है जिसके अंदर से यूरिन बेसिकली सिक्रीट हो रहा है, वो यूरेटर यहीं से तो गुजर रहा है। इस वजह से यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज या फिर यहाँ पे थोड़ी सी सक्रिय हो सकती है पाइप, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना यूरेटर, तो ये थोड़ा सा सकरा हो सकता है, या यहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से या कैंसर हो डेवलप होने की वजह से पुरुष को यूरिनेटिंग करने में या फिर यूरिनेट करने में समस्या हो सकती है। सेकंड की अगर बात करें, डिक्रीज्ड फोर्स इन स्ट्रीम ऑफ यूरिन, यानी कि जब पुरुष यूरिनेट कर रहे होते हैं, यानी कि जब वो सूसू कर रहे होते हैं, जब वो पेशाब कर रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन में आपने गौर किया होगा, अगर आप मेल हैं तो आपको पता होगा कि जो एक फोर्स से यूरिन होता है वो एक फोर्स से बाहर निकलता है, ठीक है। जब यूरिनेटिंग कर रहे होते हैं मेल्स, ऐसी कंडीशन में जो यूरिन होता है वो एक फोर्स से बाहर निकल रहा होता है। ऐसी कंडीशन में, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन में जो फोर्स है, यानी कि यूरिन को निकलने का जो फोर्स है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं घट जाता है, ठीक ढंग से यूरिन पास आउट नहीं हो पाता, और कुछ कंडीशंस में ये ड्रॉप के रूप में भी हो सकता है। अब थर्ड की अगर बात करें तो ब्लड इन द यूरिन, ठीक है। ब्लड इन द यूरिन का मतलब ये हुआ कि जो यूरिन पास आउट हो रहा है मेल में, जो पेशाब पास आउट हो रहा है, जो पेशाब कर रहा है मेल, उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लड आने लगता है, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पूरी तरह से इफेक्टिव हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर कैंसरस सेल डेवलप हो चुकी हैं। कैंसरस सेल डेवलप होने की वजह से, यहाँ पे इसको ग्रीन बना दूँ, देखिए कैंसर सेल डेवलप होने की वजह से यहाँ पे कुछ ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकती है, या फिर जब सीवियर केस बन जाएगा, जब ये प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगेगी, और वो ब्लीडिंग इस यूरिन में मिक्स होकर के बाहर आने लगेगी, यानी कि पास आउट होने लगेगी। थर्ड जो आता है ब्लड इन द सीमेन। आपको पता है कि जो स्पर्म इजैकुलेशन के वक्त ड्यूरिंग क्वाइटस, या ऐसे भी जो मेल के पेनिस से बाहर आता है, जो स्पर्म जो पेनिस से बाहर आता है बेसिकली उसको बोलते हैं हम सीमेन। देखिए जो स्पर्म इसके अंदर बन रहा होता है उसमें जब सेमिनल फ्लूइड मिल जाता है, ठीक है, मैंने बताया कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। सेमिनल फ्लूइड इसको नरिशमेंट देने का काम करती है, यानी कि स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करती है। तो जब स्पर्म में सेमिनल फ्लूइड मिल जाता है तो उसको बोलते हैं सीमेन। तो यही सीमेन ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ड्यूरिंग क्वाइटस, ये बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो ऐसे केसेस में, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर के केसेस में, इस सीमेन के अंदर ब्लड आने लगता है, यानी कि जब प्रोस्टेट कैंसर की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऐसे में ब्लीडिंग भी होने लगेगी और वो ब्लड सीमेन के अंदर भी आने लगेगा। अगला जो सिम्टम है वो है बोन पेन। बोन पेन का मतलब ये हुआ कि आपके जो हड्डियां हैं, खास करके जो प्यूबिक बोन है या फिर आसपास की जितनी भी बोन्स हैं, उनके अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा। लूजिंग वेट। लूजिंग वेट का मतलब हुआ कि जो भी पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष के अंदर अगर मान लीजिए प्रोस्टेट कैंसर की सिचुएशन बन रही है, ऐसी कंडीशन में पुरुष का जो वेट है बहुत तेजी से डाउन होने लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो डाइट कर रहा होगा या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन ले रहा होगा, नहीं, उसका वेट अपने आप ही डाउन होने लगेगा। उसके अंदर जो वेट गेन करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं घट जाएगी और इस वजह से उसका वेट बहुत तेजी से लूज होने लगेगा। तो ये एक समस्या आती है वेट लूज होने की भी। लास्ट जो सिम्टम आता है वो आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये होता है ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो पेनिस है थोड़ा सा इरेक्ट होता है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा तनाव आता है ताकि ठीक ढंग से इजैकुलेशन या फिर ठीक ढंग से क्वाइटस की कंडीशन बन सके। ऐसी कंडीशन में, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन में, इसके अंदर जो इरेक्टाइल की जो कंडीशन होती है या फिर जो तनाव की जो सिचुएशन होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और पेनिस में ठीक ढंग से तनाव
नहीं आ पाता है। तो बेसिकली ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स मेल के अंदर दिखाई देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसको या तो प्रोस्टेट कैंसर है या तो प्रोस्टेट कैंसर की सिचुएशन बन रही है। मैंने एक चीज़ और नहीं डिस्कस की, सॉरी उसके लिए। जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो देखिए दो तरह का प्रोसेस है। एक होता है स्लो प्रोसेस, ठीक है, स्लो प्रोसेस होता है, और एक होता है फास्ट प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द पीपल में जितने भी ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। ये जो कैंसर सेल्स के अंदर डेवलप होती हैं वो बहुत स्लोली डेवलप हो रही होती हैं, इसलिए स्टार्टिंग स्टेज में आपके अंदर या पुरुषों के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। इस वजह से ये जो प्रोस्टेट कैंसर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये कैंसर फास्टली ग्रो करता है, यानी कि जो इसका इन्फेक्शन है या जो इसके अंदर सेल्स हैं बेसिकली वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही होती है, यानी कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही होती हैं और प्रोस्टेट कैंसर बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। तो ये कुछ दो तरह की कंडीशन इस प्रोस्टेट कैंसर की होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, यानी कि इसके कारण क्या क्या होते हैं जिस वजह से पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर की सिचुएशन बन जाती है। देखिए कारण की अगर बात करूं तो जैसे नॉर्मल जो कैंसर होते हैं बेसिकली, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, स्किन कैंसर हो या फिर लंग कैंसर हो, किसी तरह का कैंसर हो, जिस तरह की बाकी सारे कैंसर हैं उसी तरह का ये भी कैंसर होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो सेल्स होती हैं, जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो सभी सेल्स से बने हुए होते हैं। सेल के अंदर डिवीजन होता है, सेल के अंदर जो डिवीजन हो रहा होता है उसे डीएनए, ठीक है, डीएनए, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक ऐसा चीज होता है जो इन सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का काम करता है या फिर इन सेल डिवीजन को बताता है कि कितना सेल डिवीजन होना है बॉडी के अंदर। इसके अंदर कोई डिस्ट्रक्शन आने की वजह से, इसके अंदर कोई म्यूटेशन आने की वजह से या फिर ये जो डीएनए है वो किसी वजह से अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, किसी वजह से इसके अंदर कोई नुकसान पहुंचता है, ऐसी कंडीशन में इसका जो कंट्रोल है सेल के अंदर ऊपर से, यानी कि जो सेल इस तरह की होती है बेसिकली, सेल के ऊपर से जो इसका डीएनए का कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। खत्म होने की वजह से ये जो सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड करने लगती हैं, ठीक है। सेल का नेचर क्या होता है? सेल का नेचर होता है डिवीजन करना, वो मल्टीप्लाई करती हैं, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ पे डीएनए इन्वॉल्व होता है। जैसे ही डीएनए का इन्वॉल्वमेंट खत्म होता है तुरंत ही ये जो कैंसरस सेल्स हैं अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। अनकंट्रोल्ड डिवाइड होने की वजह से ये कैंसरस सेल्स में डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में बताया है कि कैंसर सेल का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। वो एक तरह का पहले ट्यूमर के रूप में उभरते हैं, एक पफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम कैंसर कहने लगते हैं और इन सेल्स को हम कहते हैं कैंसरस सेल्स। जो अनकंट्रोल डिवाइड करते हैं उनको बोलते हैं कैंसरस सेल्स। तो बेसिक सा उसी तरह का होता है जिस तरह बाकी सारे कैंसर होते हैं। इसका जो एक मेजर रीजन होता है या फिर मेजर कॉज होता है उसको कह सकते हैं कि ज़्यादा वेट होना, ओबेसिटी का होना। ओबेसिटी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है वो ज़्यादा मोटा है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा होना। अगर व्यक्ति के अंदर मोटापा है, यानी कि जो पुरुष है, जो मेल है, उसके अंदर ज़्यादा मोटापा आ जाता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा गेन कर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मूवमेंट ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। अब जब मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो आपको पता है जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन हो, सभी को ब्लड सप्लाई मिलती है। ब्लड सप्लाई में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तभी ये डीएनए जो है ठीक ढंग से काम कर पाता है। ऐसी कंडीशन में जब ओबेसिटी की कंडीशन बन जाती है, ऐसी सिचुएशन में इसको नरिशमेंट ठीक ढंग से नहीं मिल पाते हैं। जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इसको नरिशमेंट यानी कि इसको न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिल पाते। अब न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से जो इसके अंदर सेल्स के अंदर जो डीएनए उपस्थित होते हैं वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शन करने लगते हैं, यानी कि इनका जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से कैंसरस सेल डेवलप होने लगती हैं और यही कारण बनता है सबसे बड़ा प्रोस्टेट कैंसर का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज के बारे में। इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रिस्क फैक्टर मैंने बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पहला तो रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा यही है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, प्रोस्टेट कैंसर की अगर कोई कंडीशन बनती है, ऐसे में जो ये पेनिस है वो इरेक्ट नहीं करेगा, इसके अंदर तनाव नहीं आएगा। इस वजह से मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या बन सकती है। साथ ही साथ अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अगर डिस्टर्ब हो जाती है या फिर इसके अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर से सेमिनल फ्लूइड नहीं बनेगा। आपको पता है कि सेमिनल फ्लूइड के माध्यम से ही स्पर्म इजैकुलेट हो पाता है।
स्पर्म जो होता है वो ड्राई होता है, ठीक है, छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, बहुत छोटे टाइनी सेल्स होते हैं। उन सभी को एक माध्यम, एक मीडियम चाहिए होता है, लिक्विडी मीडियम या कह लें द्रव वाला मीडियम चाहिए होता है। वो कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सीक्रेट करती है सेमिनल फ्लूइड। अब जब इसके अंदर कोई कैंसर डेवलप हो गया है, इसके अंदर हार्म पहुंचने लगा, चूंकि छोटा सा ही है, ठीक है, वॉलनट जैसा स्ट्रक्चर छोटा सा है, तो हार्म पहुंचने की वजह से इसके अंदर से सेमिनल फ्लूइड ठीक मात्रा में नहीं बन पाएंगे, जिस वजह से स्पर्म जो है वो ठीक ढंग से इजैकुलेट बाहर नहीं हो पाएंगे। इस वजह से मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या बन सकती है। साथ ही साथ जो वेट है वो बहुत तेज़ी से डाउन होगा, इस वजह से और भी कई सारी सिम्टम्स और भी कई सारी बीमारियां पुरुष के अंदर हो सकती हैं। बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो जैसे बाकी सारे कैंसर्स का डायग्नोसिस होता है, जिस तरह से अल्ट्रासाउंड करके, सीटी स्कैन करके या फिर कई सारे ब्लड टेस्ट वगैरह करके, ब्लड चेकअप वगैरह करके इसका पता किया जाता है, सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन के थ्रू इसका पता किया जाता है कि कैंसर सेल कितनी डेवलप हुई हैं या फिर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कितनी ज़्यादा हार्म पहुँची है प्रोस्टेट ग्लैंड को, या जो कैंसर है वो किस स्टेज में है, अभी स्टार्टिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में है या फिर उसका स्टेज थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसका डायग्नोसिस किया जाता है और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अगर ये इनिशियल स्टेज का मतलब ये अगर स्टार्टिंग स्टेज में है और आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, स्टार्टिंग में ही आप डायग्नोस कर पाते हैं कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसे में मेडिकेशन के थ्रू, मेडिकेशन का मतलब है कि कुछ दवाओं के थ्रू डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो दवाओं के थ्रू इसका इलाज किया जा सकता है। नहीं तो अगर इसका इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसका एक ही इलाज है, यानी कि इसकी सर्जरी करके ही इसका इलाज किया जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि प्रोस्टेट कैंसर आखिर होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को प्रोस्टेट कैंसर के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल जाए। बहुत से लोग बहुत सारी भ्रांतियों में जी रहे हैं, बहुत से लोग ऐसी समस्याओं पर बेसिकली डॉक्टर से बात नहीं करते, लोगों से बात नहीं करते। अगर आप उन्हें ये वीडियो शेयर करते हैं तो कम से कम उन्हें जानकारी मिल पाएगी, ऐसे कोई सिम्टम्स अगर उनके अंदर दिखाई देते हैं तो कम से कम वो जाकर के डॉक्टर को दिखा पाएंगे, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।